कोरोना की इस जंग में मिलिए ऐसे जाबाजों से जिन्होंने आपकी, हमारी और न जाने कितने लोगों की जान बचाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालकर जिंदगी की इस जद्दोजहद में लोगों का जीवन बचाने का कार्य किया। तो देखिए उत्तम दीक्षित हिंदुस्तानी के साथ मुरादाबाद उजाला का खास कार्यक्रम कोरोना के सिकंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुरादाबाद उजाला न्यूज। मैं हूं आपके साथ उत्तम दीक्षित हिंदुस्तानी। मुरादाबाद उजाला न्यूज़ लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है कोरोना के सिकंदर, जिन्होंने महामारी के दौर में अपने जान को जोखिम में डालकर समाज हित में कार्य किए। आज के हमारे कोरोना के सिकंदर हैं डीआईजी मुरादाबाद शलभ माथुर। हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं कोरोना के सिकंदर से। आइए देखते हैं मुरादाबाद उजाला का ये खास कार्यक्रम कोरोना के सिकंदर। मुरादाबाद उजाला के विशेष कार्यक्रम कोरोना के सिकंदर में आज हम मौजूद हैं मुरादाबाद में, और आज हम आपको रूबरू कराएंगे मुरादाबाद रेंज के डीआईजी शलभ माथुर से। आइए हम पहले उनका स्वागत करते हैं अपने विशेष कार्यक्रम में कोरोना के सिकंदर में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम जानना चाहेंगे जिस तरह से लॉकडाउन, मतलब पुलिस ने जो लॉकडाउन में अहम भूमिका निभाई है अपनी, तो किस तरह की समस्याओं से पुलिस ने फेस किया है, किस तरह से कर पाए हैं लोग? ये अगर हम कोरोना के लिए बात करें तो एक वैश्विक महामारी के रूप में कोरोना को हम लोग देखेंगे। और लास्ट ईयर का अगर हम लॉकडाउन देखें तो एक फर्स्ट वेव का था और सेकेंड वेव का अगर हम इस साल का देखें तो दोनों ही लॉकडाउन्स में पुलिस की बहुत अहम भूमिका रही। और दूसरे फेज में तो ये लॉकडाउन की बजाय हम लोग जिसको कहेंगे एक आंशिक कर्फ्यू के रूप में पुलिस ने इसको इम्पोज कराया, जिसे कोरोना कर्फ्यू के रूप में। क्योंकि इसमें हम लोगों के द्वारा प्रयास ये किया गया कि जो लोग अपने घर पे रह सकते हैं अपने घर पे रहें, और जिनका निकलना बहुत आवश्यक है, जिनको कि शासनादेश के तहत या जैसे डॉक्टर्स हैं या उनके परिवारजन हैं जिनको कि आवश्यक सुविधाओं की जरूरत है, मेडिकल स्टोर्स हैं, ये सब ओपन थे। और इसलिए मैं सेकेंड फेज में हम लोग कहेंगे तो आंशिक कर्फ्यू के रूप में इसको कहेंगे। और निश्चित रूप से जो पुलिस है फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में दोनों केसेस के अंदर उसने काम किया। यहाँ पर हम पुलिस की भूमिका को देखते हैं। नेचर ऑफ ड्यूटीज ऐसा है कि चाहे मास्क का एनफोर्समेंट कराना हो या कंटेनमेंट जोन के अंदर एनफोर्समेंट कराना हो, लाउड हिलर से अनाउंसमेंट करना हो, जो टाइमलाइंस दी गई हैं टाइमलाइंस का एनफोर्समेंट कराना हो, जो मंडियाँ हम लोग की सेकेंड फेज में खुली थी वहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग जितने नॉर्म्स है इसको एनफोर्स कराना हो, तो ये सब चीज़ों के अंदर पुलिस की बहुत अहम भूमिका रही। कई बार हम लोगों ने देखा है, आप लोगों के भी माध्यम से प्रकाशित हुआ है कि कुछ ऐसे व्यक्ति उनको भोजन उपलब्ध कराना, कई बार पुलिसकर्मियों द्वारा कन्वेशन तक की कार्रवाई इसके अंदर की गई है, क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को या प्रोटोकॉल्स को पालन करते हुए कोई व्यक्ति उस वक्त परिवार को उपस्थित नहीं था जिससे कि एक कन्वेशन किया जा सके। तो एक बहुत ही बृहद रूप में पुलिस के अंदर इसने काम किया है और मैं इसलिए सभी पुलिसकर्मियों को बधाई देता हूँ। जहाँ तक आप प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो मेरा ये हमेशा मानना है कि जो सेल्फ डिसिप्लिन है यानी जो स्वयं का अनुशासन है उससे बेहतर अनुशासन कोई नहीं होता है। कई बार एनफोर्समेंट के अंदर हमको पब्लिक को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में जागरूक करना पड़ता है, और मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और मास्क एनफोर्समेंट एक ऐसा इशू है जिसको लेके पुलिस ने काफ़ी कार्रवाई भी की, और वो कार्रवाई बेसिकली अवेयरनेस के रूप में की गई है। यदा कदा कभी कोई इस तरह के प्रकरण आए हैं जहाँ पर कि पुलिस को एनफोर्स करने के लिए कुछ परेशानी हुई हो, बट लार्जली पब्लिक का बहुत इसमें सपोर्ट रहा, क्योंकि पब्लिक भी इस संबंध में जागरूक रही। तो ये हम लोग इसको अगर आप पुलिस की भूमिका को देखेंगे तो ये पूरा बहस इसके अंदर है। कोरोना के सिकंदर कहा जाए तो पुलिस ही रहेगा इसमें? नहीं, मेरा ये मानना है कि अगर हम फ्रंटलाइन वॉरियर्स में बात करें तो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, जो लोग भी इसके अंदर फ्रंट लाइन के अंदर काम करें तो उन सब का एक बहुत ही अहम योगदान है। डेली बेस के ऊपर जो कमांड सेंटर है उसके ऊपर
जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पब्लिक पुलिस अधीक्षक, CMO साहब, इन सब की टीम रेगुलर वहाँ पे मॉनिटरिंग करती थी, एक्टिव केसेस को देखना, कंटेनमेंट जोन को कराना, और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए और डॉक्टर्स जो पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत ही और बहुत सारे समाज से भी लोग आगे आए जिन्होंने खाना उपलब्ध कराया, इत्यादि सारी चीज़ें हैं। तो ये हम लोग देखेंगे तो उस पर ब्रॉड उसके अंदर देखें तो ये मेरा मानना है कि ये सभी लोग कोरोना के सिकंदर हैं, और सभी वो लोग जिन्होंने कि इन गाइडलाइंस को स्वयं पालन किया, उनका एक बहुत अहम योगदान है। जैसे यूपी सरकार के द्वारा शासन प्रशासन द्वारा जो जारी गाइडलाइन के लिए इसका सख्ती से पालन कराया गया, तो पुलिस ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसको कराया है, तो उस तरह से किस तरह से पुलिस ने काबू पाया इन चीज़ों पर? जी, जैसा मैंने पहले ही बताया कि एक तो अवेयरनेस, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से, लाउड हेलर्स से, चेकिंग के दौरान हम लोग के जितने सोशल मीडिया हमारे हैंडलर्स हैं उसके माध्यम से, जो समाचार पत्र हैं उनके माध्यम से, मीटिंग्स करके इस माध्यम से, ये बहुत सारी चीज़ें कुछ लोगों ने FM के थ्रू प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों ने जनता से अपील की। हम लोगों ने अपनी फोर्स के अंदर माइक्रो लेवल पे ब्रीफिंग करी, वो व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेजेस सर्कुलेट किए गए। माइक्रो लेवल पे मतलब CO साहब का थाने जाके एक थाने चौकी के ऊपर ब्रीफिंग करना कि जो सिपाही हैं वो स्वयं भी अनुशासित रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। तो ये पूरे एक क्लास के प्रक्रिया थी, बहुत लोगों ने इसके अंदर क्रिएटिव स्तर से भी काम किया। तो ये एक लार्ज कैंप आप कह सकते हैं कि माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक, मतलब बहुत ही हम लोगों ने अपने सिपाहियों से लेकर पब्लिक को जागरूक करने का इसमें काम। जैसे कोरोना के समय पे पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था, उस समय बहुत पुलिसकर्मी अपने घर से बहुत दूर रहे और उन्होंने घर की चिंता न करते हुए भी समाज की चिंता करी। उस संबंध में कुछ कहने से? जी, जैसा मैंने बताया, जो हमारी नेचर ऑफ ड्यूटीज़ हैं, और इसलिए आप जो मैं पहले शब्द बोल रहा था फ्रंटलाइन वॉरियर्स, तो बहुत सारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स इंक्लूडिंग पुलिस जो है वो अपने घरों से दूर थे, लगातार थे, और कई बार ऐसी भी सिचुएशन थी कि जो पुलिसकर्मी उनके स्वयं के परिवारजन कोविड से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने पूरे मनोयोग के साथ, पूरे अनुशासन के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ जहाँ पर भी तैनात रहे अपनी ड्यूटी का क्रियान्वयन किया, जो भी उनको टास्क दिए गए अपना टास्क पूरा किया। तो पुनः मैं अपनी टीम को बदली। सर, हमारा जो कार्यक्रम हम शुरू किया है हमने कोरोना के सिकंदर, इस कार्यक्रम के संबंध में दो सकते हैं सर? जी, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपके द्वारा चालू किया है, बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जिसने भी अच्छा वर्क किया अगर उसको किसी भी माध्यम से अप्रिसिएशन मिलता है तो निश्चित रूप से उसी का नहीं, पूरे जो उसके साथी हैं, हमारा जो सिस्टम है, उन सब का मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि ये पॉजिटिव तरह का एक मोटिवेशन है। तो ये बहुत ही आपकी इस पहल को मैं बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। कुछ समाज को संदेश देना चाहेंगे हमारे मुरादाबाद उजाला न्यूज़ के माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो पब्लिक का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने जो भी प्रशासन पुलिस की व्यवस्था थी उसका पालन कराने में बहुत योगदान दिया, और हमें जो अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं, जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है उसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन द सेंस कि मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इन सब का पालन कराना जरूरी है। जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो गाइडलाइंस सबको जानकारी में है, इस संबंध में बहुत डिटेल के अंदर अवेयरनेस कैंपेन्स दिए हुए हैं, और जिन जिन लोगों का वैक्सीनेशन रह गया है वो जो भी गाइडलाइंस है उसके अंदर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू करें। ये ना सोचे कि केसेस अभी कम हुए हैं तो अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में किसी प्रकार की कमी ना आए, और जो भी गाइडलाइंस हैं एनफोर्समेंट एजेंसी है जिस तरीके का सहयोग पूर्व में दिया है इसी तरह का सहयोग आगे करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि DIG साहब ने बताया कि लोग जागरूक रहें, घरों पे रहें, और आज के हमारे कोरोना के सिकंदर थे DIG मुरादाबाद। जुड़े रहिए मुरादाबाद उजाला के साथ और देखते रहिए मुरादाबाद उजाला।